मॉनसून के पहले स्पेल ने तबाही मचा दी। आंधी, तूफानी बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से 17 अफराद जाम बहक, दर्जनों अफराद जख्मी। सवात की सैफुल्ला झील में सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। 8 सयाह जाम बहक, 1 लापता। ताल्लुक एक ही खानदान से था। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। योब में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई। खातून और 2 बच्चे जाम बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। अटक में घर की दीवार गिरने से 2 भाई जाम बहक, 3 बच्चे जख्मी। बाड़ा जक्का खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। बुनेर में आसमानी बिजली गिरने से 24 साला नौजवान चल बसा। खुशाब में भी आसमानी बिजली गिरने से शहरी जाम बहक। अपरदीर में लड़कियों के मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 15 तालिबात जख्मी। एबटाबाद में कार नाले में डूब गई, 3 अफराद जख्मी। तूफानी बारिशों से नदी नाले और झीलें भी भर गई। बलाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लोअर चित्राल में क्लाउड बर्स्ट से फ्लैश फ्लडिंग। 27 मकानात मुतासिर। 2 मसाजिद, 2 दुकानें और 1 पुल को नुकसान पहुंचा। मॉनसून का पहला तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, दरख्त टूटकर गाड़ी पर गिर गया। एबटाबाद में भी तेज हवाओं और बारिश से दरख्त उखड़ गए। मरी गिलियात में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर में भी बारिश। मालाकंड, एबटाबाद, अटक, अपरदीर में बारिश ने रंग जमाया। कहोटा, जलालपुर, भटियां, हाफिजाबाद, मलिकवाल, हजरू में बरसात। सड़कें ज़ेरे-आब आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। ग्लेशियाई झीलें फटने, सैलाब का अलर्ट जारी। एनडीएमए ने बलाई इलाकों में अचानक सैलाब से रैली चलने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। हुंजा, गिजर, स्कर्दू, शिगर, गांचे, दयामर, अपर चित्राल, सवात और दीगर इलाके हाई रिस्क करार। पेशावर, मर्दान, बनू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, मानसेहरा, एबटाबाद, बडग्राम समेत दीगर इलाकों में सैलाब का खतरा। नदी नालों, दरियाओं के बहाव में अचानक इजाफा मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। योब, बारखान, सिबी, कोहलो, लोरालाई में भी सैलाब का खदशा। एनडीएमए ने सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। हुकूमत मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन एनडीएमए को हाई रिस्क इलाकों के दौरे की हिदायत। मॉनसून की पेश की तैयारियों और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। विफाक और सूबों के दरमियान मौसर हम आहंगी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी के क़याम, हंगामी फंड्स की पेश की तैयारी, खतरनाक इलाकों से तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत भी कर दी। सानह कहना, जाम बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा। आहू और सिस्कियों में सपुर्द खाक। तदफीन और नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। सानह पर हर आंख अश्कबार। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे मौत की नींद सो गए, मुतादिद बच्चे जख्मी। ताहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जाम बहक होने वालों में एक ही खानदान के 3 बच्चे शामिल। पंजाब हुकूमत का जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने कहा कि जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाहौर के कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अलमनाक सानहे का मुकदमा दर्ज। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक म्याना और कमिश्नर लाहौर मरियम खान का जाए वक़ुआ का दौरा। लाहौर में जाम बहक बच्चों के वालिदैन से मिले, ताज़ियत की और दुआ की। मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है, क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि छत अचानक गिर जाएगी। माली हालत बेहतर नहीं। शोहर को सीएम पंजाब मरियम नवाज से फ्रूट वाली रेड़ी नहीं मिली। मेरा शोहर मंडी के पास रेड़ी लगाता है। 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। वाक़े में ज़ख्मी खातून टीचर अनीला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्यूशन सेंटर में मजमूई तौर पर 30 से 35 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, जबकि हादसे वाले रोज़ 20 से 22 बच्चे मौजूद थे। बारिश के बायस छत से पानी टपकता था, जिसकी वजह से मरम्मत का काम शुरू करवाया गया।
मासूम दुआ फातिमा हंसती मुस्कुराती ट्यूशन पढ़ने गई। अलमनाक हादसे ने जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। माँ आहूं और सिसकियों में बेटी को पुकारती रही। काना में 14 मासूम जाने के बाद इंतजामिया जाग उठी। एजुकेशन अथॉरिटी और लाहौर का गैर रजिस्टर्ड और खस्ता हाल इमारतों में कायम निजी ट्यूशन सेंटर और अकेडमियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। निशानदेही के लिए खसूसी टीमें तश्कील। हुकाम के मुताबिक गैर महफूज इमारतों में बच्चों की जानों से खेलने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। मशरक़ी वस्ता को अमन की कोशिशें। ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात दोहा में जारी। मुज़ाकरात में कतर और पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी हुकाम ने कतरी और पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की, फिर अमरीकी फ़रीक से बातचीत हुई। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। कहते कि मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तकनीकी मुज़ाकरात में मुंजमद असासों और आबने हुर्मस का मामला तवज्जो का मरकज़। दोहा में कम से कम 3 वर्किंग ग्रुप्स तकनीकी नौइयत के मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने ईरानी फ़रीक के साथ बेहतरीन मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। खिते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। तेल की कीमतों में कमी आ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, सबको फ़ायदा होगा। अमेरिका चाहता है ईरान से मुज़ाकरात कामयाब हो। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि तकनीकी मुज़ाकरात पहले से जारी बातचीत की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के अवामी बयानात उन्हें दिलचस्प और किसी हद तक परेशान कुन लगते हैं। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में भी ईरान का जारी प्रोग्राम तबाह होगा। ईरान से मुज़ाकरात का नतीजा कुछ भी हो, अमेरिका मजबूत पोजीशन में रहेगा। अफगानिस्तान जैसी गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। जो आज ईरान से मुज़ाकरात पर तनकीद कर रहे हैं, वो जंग से पहले उन्हीं मुज़ाकरात के हामी थे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आने लगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी तस्दीक। कहते हैं कि ईरान पर आयद कुछ मालियाती पाबंदियों में नरमी आई है। ईरान की तेल बरामदात बिला तातुल जारी है। इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े हालिया मुआहिदों का नतीजा हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को कत्ल की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान और अब्बास अराग़ची का सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा कि अमरीकी सदर ने तेल अवीव में मौजूद अपने पालतू जानवरों को लगाम डालने का अज़्म कर रखा है। अगर इसराइल ने अपने आका अमरीका की बात ना मानी तो ईरान उसे सबक सिखाएगा। हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने आम हैं। मुज़ाकरात तरजीह मगर जंग के लिए तैयार हैं। ईरान अमेरिका के साथ सफारतकारी को तरजीह दे रहा है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि आबने हुर्मुज़ पर ईरान अपने खुद मुख्तार हकूक़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। ईरान तेल की बरामदात जारी रखे हुए है। बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर ईरान को तेल फ़रोख्त करने से रोका गया तो फिर कोई भी मुल्क फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तदफीन की तैयारियां जारी। 6 जुलाई को तेहरान में आम तातील का ऐलान। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई की तदफीन 8 जुलाई को मशहद में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई की शब तेहरान से तुर्किया रवाना होंगे।